हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनजातियों को जो यूपीएससी के लिए डिजाइन किया गया है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कराया जाएगा बिल्कुल डिटेल में। और साथ ही साथ जो है एमसीक्यू के माध्यम से भी जो है आप लोगों को फैक्ट याद करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों के एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, जो मैं आप लोगों को ये जनजातियाँ पढ़ाऊंगा यह 2011 की सेंसस को जो होगी, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि 2021 वाली जो जनगणना हुआ करती थी यह कोविड-19 का कारण क्या हो गई है, स्थगित कब होगी, अब 2027 में यह कंप्लीट होगी। और यह जो है पूर्णतः जो है डिजिटल जनगणना होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ जो विरासत है। तो राज्य में जो है अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं यह कुल 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी हैं, तो 11,34,273 हैं। और यदि परसेंटेज वाइज के रूप में पूछता है तो हो जाएगा 0.57%। इतना आप लोगों को यह फैक्ट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है 2011 की सेंसस के जो शेड्यूल ट्राइब्स जनसंख्या है यह है, परसेंटेज में पूछता है तो 0.57%। यदि जनसंख्या में पूछता है तो यह हो जाएगा 11,34,273। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तराखंड के जो है अलग होने के बाद जो है राज्य में जनजातियाँ जो है विविधता बनी हुई हैं अब भी। और 2003 में जो है कई जो नई जनजातियाँ हैं इन्हें जो है एसटी के जो है दर्जा दिया गया। सबसे बड़ी जो जनजाति है यह है थारू। सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। और सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है। और साथ ही साथ यदि पूछ लेता है कि एसटी जो प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि 57%, या कह सके कि 11,34,273। यदि पूछ लेता है कि राज्य में वो कौन से ज़िले हैं जहाँ पर जो है एसटी जनसंख्या नहीं पाई जाती है या बिल्कुल यानी कह सकते हैं कि जीरो है, तो है फैजाबाद और जालौन। जालौन और फैजाबाद में जो है उत्तर प्रदेश में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स यानी जो एसटी जनसंख्या है यह नहीं पाई जाती है। अब हम लोग इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल हम लोग जो है अच्छे से कवर करेंगे इसे। तो 1967 ईस्वी में आप लोगों को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा पहली बार जो है यूपी में 5 जो जनजातियाँ हुआ करती थी उन्हें जो है एसटी का दर्जा दिया मिला, यानी एसटी का दर्जा दिया गया है 5 जनजातियों को। कौन कौन से, तो थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी। इन्हें जो है 1967 ईस्वी में जो है एसटी का दर्जा दिया गया। ये जो थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी जी जो हैं 2003 में तो केंद्र सरकार ने जो है 2 नई जातियों को जो है अनुसूचित जनजातियों की जो है सूची में शामिल किया। मुख्यतः कौन सी जातियाँ हुआ करती थे, तो गोंड और उसकी जो है उपजातियाँ। इन्हें जो है 2003 में जो है नई जो है जनजातियों के कैटेगरी में रखा गया उत्तर प्रदेश में। तो कितने शामिल किया गया आप लोगों के इसी फैक्ट ध्यान रखना है, तो 10 नई जातियों को जो है अनुसूचित जनजातियों के रूप में शामिल किया गया। हालिया संशोधन 2022-23 में जो है गोंड समुदाय जो को चंदौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर और साथ ही साथ भदोही जैसे जिलों में भी एसटी का जो दर्जा है पूर्णतः विस्तारित किया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो चंदौली जिला है, कुशीनगर है, संत कबीरनगर है, भदोही, यहाँ पर भी जो है गोंड जो समुदाय की जो उपजातियाँ हैं इन्हें भी जो है एसटी का दर्जा मिल चुका है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं उन्हें। बिल्कुल, तो मुख्य जिले कौन से हैं, कौन से है फर्स्ट, तो फर्स्ट है थारू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनजाति है। तो यह कहाँ पे पाए जाते हैं आप लोगों को ध्यान रखना है, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर। यानी कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन है यहाँ पर जो है यह थारू जो जनजाति है पाई जाती है, क्योंकि ये सभी जिले कहीं ना कहीं तराई वाले क्षेत्र में ही आ जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो उत्तर प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जनजाति है कौन सी, थारू। यह उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला रीजन है यहीं पर पाई जाती है। थारू जो है नृत्य इस जनजाति के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक क्या है, पहचान है। और दिवाली को जो है इन्होंने शोक के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखना है जो थारू जनजाति है यह जो है दिवाली को किस रूप में मनाती है, तो शोक दिवस के रूप में मनाती है। कितनी बार जो है यह क्वेश्चन बना हुआ है। नृत्य पूर्वजों को जो है विशेष रोटी जो है इन्होंने जो है अर्पित करना है, यानी इनकी परंपरा है कि जो इनके वृद्ध यानी जो बूढ़े लोग मर गए हैं इन्हें जो है विशेष रोटी अर्पित करते हैं ये लोग। तो विशेष प्रथा तथा इनमें जो है तथ्य क्या हैं, तो यह जो है लठभरवा भोजन,
ध्यान रखना है। यानी लठभरवा भोज जो है इनकी जो है एक प्रथा है, जिसमें जो है पूर्वजों को विशेष भोज क्या किया जाता है, तो अर्पित अर्पित किया करते हैं। ये विशेष तथ्य प्रथाएं क्या है, तो बजहर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक त्यौहार है। ये जो है गर्मियों में मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। इनका धर्म कौन सा है थारू जनजाति की, तो यह हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू विकास परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट यह परियोजना है, तो 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को थारू जनजाति के उत्थान के लिए जो है शुरू की गई थी। शिक्षा जो है इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षा के लिए जो है लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यहीं पर जो है जनजातियों के लिए जो है इनके एक महाविद्यालय जो है स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थारू महाविद्यालय पूछता है, कह सकते हैं कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। विवाह प्रथा इसमें किस प्रकार की होती हैं, तो जो थारू समाज है इसमें जो है अदला बदला, यानी कह सकते हैं बदला विवाह, लड़कियों की अदला बदली की जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अदला बदल मतलब कि इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड आप लोगों को ध्यान रखना है। तो थारू जो जनजाति हैं इसमें जो है बदला विवाह मतलब प्रचलित है, जो अब कम हो रही है। अब बुक्सा जनजाति में जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह देखे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुलोम प्रतिलोम जो विवाह है यह बुक्सा जनजाति में पाया जाता है, और बदला विवाह यह थारू जो जनजाति है इसमें पाई जाती है। लेकिन अब फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। अर्थव्यवस्था यानी इनका जो है मुख्य आधार क्या है जीवन यापन करने का, तो अधिकांश जो जनजातियाँ हैं यह कृषि, शिकार और वनोपजन पर जो है वनोपज जैसे कि शहद, लकड़ी और जड़ी बूटियों पर क्या है निर्भर है। तो रहा है आप लोगों को ध्यान रखना है गाइज। डिटेल में मैं आप लोगों को थारू जनजाति को जो है करा दिया हूँ। अब हम देख लेते हैं बुक्सा या भोक्सा जनजाति। देखिए इसे जो है बुक्सा या भोक्सा दोनों कहते हैं, तो आप लोगों से ध्यान रखना है। कहाँ पे पाई जाती है, तो बिजनौर और आगरा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बिजनौर कहाँ है और आगरा कहाँ है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाई जाती है। ठीक, इनका जो कद कैसा होता है, जो छोटा होता है, और आंखें कैसी होती हैं, तो छोटी होती हैं। पलकें क्या होती है, भारी होती है। कौन सी, भुक्सा या भोक्सा जनजाति वाली के। चेहरा चौड़ा होता है, नाक इनकी चपटी होती है। विशेष तथ्य क्या है, तो इनका जो संबंध है यह पटवार जो राजपूत घराना है इसी को यह मानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि पूछता है कि इनका जो है वह उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो पटवार राजपूत घराने से मतलब कि अपने को ताल्लुक करती है, तो यह है बुक्सा या भोक्सा जनजाति। यह कहाँ पर निवास करती है उत्तर प्रदेश में, तो जो उत्तर प्रदेश का बिजनौर और आगरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाई जाती हैं। इनमें क्या प्रथाएं हैं, तो यह कह सकते हैं कि इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देवी हैं कौन से हैं, चामुंडा देवी। इन्हीं की जो है ये लोग पूजा करते हैं। तो विशेष तथ्य यही है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बोक्सा जनजाति हैं इसमें जो है चामुंडा देवी की जो है पूजा की जाती है। उसके बाद इनका जो है मुख्य व्यवसाय क्या है, तो मुख्य व्यवसाय इनका है कृषि और वनोपज का संग्रह करना है। एक कौन सा धर्म मानते हैं, तो हिंदू धर्म को ये मानते हैं भुक्सा और जो भुक्सा जनजाति हैं। तो ध्यान रखना है थारू भी जनजाति जो है यह हिंदू धर्म को मानती है, और जो है यह भी जो है हिंदू धर्म को मानती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यह जो है गोंड जनजाति है, इसकी जो है बहुत सारी उपजातियां हैं। यदि उपजातियों को इसे जो है कैलकुलेट कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां जो है गोंड की ही रहेंगी। आप लोगों के ध्यान रखना है, जैसे कि धुरिया, नायक, ओझा, पटारी, राज और गोंड, ये सभी की सभी जो है उत्तर प्रदेश की जो गोंड जनजाति हैं उन्हीं की क्या है उपजातियां हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं भी जनजाति है। यह कहाँ पर पाई जाती हैं, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, या कह सकते हैं पूर्वांचल में। ठीक, यह जो गोंडो जनजाति है वन आधारित यह है, संस्कृत और परंपराएं में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं जो गोंड जनजाति है। विशेष तथ्य क्या रहा है, तो राज्य का सबसे बड़ी जनजाति समूह। ध्यान रखना है, यही ग्रुप, यदि ग्रुप दे दिया जाता है तो सबसे बड़ी जो है जनजातियों वाली समूह है गोंड जनजाति, यानी कई सारे उप जातियों में यह विभाजित है गोंड जनजाति जो है। विशेष तथ्य एवं प्रथाएं क्या है, तो उपजातियां इनमें कई धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज, गोंड आदि शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी जो है यह उपजातियां। इसे जो है आप लोग जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है कि वह कौन सी जनजाति है जो गोंड जो जनजाति है उनकी जो है उपजातियां नहीं है। ये चारों ऑप्शन दे देगा और एक कोई और दे देगा। मुख्य व्यवसाय इनका क्या है, तो कृषि और शिकार करना है। ये भी जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। कौन से, तो गोंड भी जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। अब हम देख लेते हैं खरवार या खैरवार जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की है। जो खरवार या खैरवार जनजाति है यह जो कहाँ पर निवास करती हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, बांदा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है निवास करती हैं। बांदा जिले के जो पाठा क्षेत्र हैं यहाँ पर इनका जो है मुख्य वर्चस्व रहा है खैरवार जनजाति का। विशेष तथ्य एवं प्रथाएं क्या रही हैं, तो प्रसिद्ध जो है नृत्य कर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नृत्य, कितनी बार पूछा है।
जो कर्मा नृत्य है यह जो है खरवार जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है। विशेष तथ्य क्या है इनका, तो यह जो है अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनका जो शारीरिक रूप होता है यह बहुत मजबूत होता है, यानी ये बहुत मजबूत जो है माने जाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है और यह भी जो है हिंदू धर्म के मानते हैं। अभी के सभी चारों के चारों जो जनजातियाँ हम लोग देखे हैं सभी के सभी जो है हिंदू धर्म को मानने वाली जनजातियाँ रही हैं। अब देख लेते हैं सहरिया जनजातियों को। तो यह जो है मुख्य जिले कहाँ पर यह निवास करती हैं, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है सबसे मुख्य यही है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही जालौन, झांसी या कह सकते हैं बुंदेलखंड का जो रीजन है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो यदि पूछता है कि सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती हैं तो ललितपुर में, इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि झांसी, जालौन में भी पाई जाती हैं। जीवन शैली कैसी रही है इन लोगों की, तो जीवन शैली जो है पूरी तरह कृषि आधारित है। विशेष तथ्य ही है कि हम बुंदेलखंड की जो है प्रमुख जनजातियाँ हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। विशेष तथ्य में प्रथाएं क्या रही हैं, तो यह जो है वनोपज पर निर्भर है, यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर यह भी निर्भर करते हैं। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है, यह भी जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। हम नेक्स्ट है बैगा जनजाति। तो जो बैगा जनजाति है यह जो है मुख्य जिला कौन सा है, सोनभद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। आप सोनभद्रा लिखा गया है लेकिन ध्यान रखना है सोनभद्र है। जीवन शैली पूरी तरह वन आधारित है। मुख्य व्यवसाय यही कि वन उपज संग्रह और कृषि करना है। धर्म हिंदू धर्म है। बैगा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि सोनभद्र में पाई जाती है। भूइया या भूनिया जनजातियाँ, तो यह जो है भी कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। सांस्कृतिक वन पर यह भी आधारित हुए, मुख्य व्यवसाय वहीं और हिंदू धर्म के मानती है। भूइया जनजाति, अगरिया जनजाति यह भी जो है सोनभद्र में पाई जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि लोहा गलाने का जो है पारंपरिक कार्य करते हैं। मुख्य व्यवसाय इनका जो है लोहा बनाना ही, यानी लोहे पर काम करना है। विशेष तथ्य प्रथाएं क्या रही हैं, तो यह जो है लोहासुर को अपना जो है मुख्य देवता मानते हैं। यह भी क्या है, हिंदू धर्म को मानते हैं। तो इनके जो है एक जो लोहासुर है इन्हीं को जो है मुख्य देवता मानते हैं। कौन सी जनजाति थी, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है, अगरिया जनजाति। चेरो, जो चोरे हैं यह भी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सोनभद्र व वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वांचल क्षेत्र में इनकी जो है अच्छी मौजूदगी है, या कह सकते हैं पूरा पूर्वांचल क्षेत्र। ठीक, मुख्य व्यवसाय कृषि है, यह भी जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। अब नेक्स्ट है पंखा या पनिका जनजातियाँ। तो जो पंखा या पनिका है यह जो है सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, देख रहे हैं सर्वाधिक जो है सोनभद्र में ही आ रहा है मैक्सिमम जनजातियाँ। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पंखा या पनिका है भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। जीवन शैली वन आधारित है, यानी वनोपज संग्रह करना है, हिंदू धर्म को मानती है। इतना आप लोगों को इनको जरूर याद रखना है। पहाड़िया या परहिया जनजातियाँ, यह भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यह निवास करते हैं, इसलिए इन्हें जो है पहाड़िया या पहाड़िया जो है जनजाति कहते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि है और हिंदू धर्म को मानते हैं। उसके साथ है पटारी, यह भी जो है सोनभद्र में निवास करती है। स्थानीय परंपराएं जो है अपनाते हैं, कृषि इनका व्यवसाय है और हिंदू धर्म को मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और जनजाति है, देखिए अब यह जनजाति जो है उत्तराखंड में चली गई है, लेकिन इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि यह उत्तरी जो सीमा है उत्तर प्रदेश का, यह भी थोड़ा बहुत जो जनजातियाँ हैं पाई जाती हैं। तो मुख्य जो क्षेत्र है उत्तरी सीमावर्ती जिले, जैसे कि उत्तराखंड से सभी जो लगे हुए हैं। और युवा गृह प्रथा इनमें जो है पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्य व्यवसाय व्यापार और पशुपालन है। हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानते हैं यह जनजाति। भोटिया जौनसारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह जनजाति है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। यह जो है निवास कहाँ करती है, तो उत्तरी क्षेत्र उत्तराखंड से जो सटे हुए जो जिले हैं वहाँ पर निवास करती है। इसमें जो है पत्नित्व यानी पॉलीगेमी जो है प्रथा प्रसिद्ध है। विशेष तथ्य प्रथाएं क्या रही हैं, तो बहुपत्नी विवाह करते हैं। यह जो है ऐतिहासिक प्रथा इसमें जो है चली आ रही है। प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो रासो है, घुमसू है, झेला है। इसके साथ ही साथ इनका जो कृषि व्यवसाय है आप लोगों को ध्यान रखना है और हिंदू धर्म को मानते हैं। राजी जनजाति यह उत्तरी क्षेत्र अब ज़्यादातर कहाँ पर निवास करती हैं, तो उत्तराखंड में केंद्रित हैं, ध्यान रखना है इसे। अब इस पर जो है प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन मैं लेकर आ गया हूँ। कहाँ पर निवास करती हैं ज़्यादातर, तो उत्तराखंड में। बहुत छोटी जो जनजाति हैं यह, और मुख्य व्यवसाय क्या है, तो वनोपज संग्रह करना है और हिंदू धर्म को मानती है। मोहीगिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है उत्तर प्रदेश की। यह जो है बिजनौर जो खासकर नजीमाबाद क्षेत्र है यहाँ पर निवास करती हैं। कौन सी, माहीगिर जनजाति। मछुआरा समुदाय है इनका, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह इस्लाम धर्म को मानती हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की अभी हम लोग केवल एक जनजाति देखे हैं जो उत्तर प्रदेश की, कौन सी है, माहीगिर, यह इस्लाम धर्म को मानती है। मुख्य व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना है इनका, आप लोगों को ध्यान रखना है। इतना हम लोग जो है 16 जनजातियों को देख लिए हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और जो फैक्ट था उसे मैं कवर कर दिया हूँ। अब हम लोग जो है क्वेश्चन के कराते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति जो है नित्य
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता है? जो थारू जनजाति है कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का जो है तराई वाला रीजन है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा नहीं, पश्चिमी होगा नहीं, बुंदेलखंड होगा नहीं, बचा क्या? तो तराई वाला क्षेत्र है, तो यहीं पर होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? यह पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन नहीं है। गोंड है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ग्रुप वाली, कह सकते हैं उप जो है जाति विभाजित है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह है तांगलुक, यही नहीं है। जो तांगलुक है यह जो है मणिपुर की है, आप लोगों को ध्यान रखना है, मणिपुर में पाई जाती है। न उत्तर प्रदेश में थारू है और बुक्सा भी है, और इनमें से कोई होगा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुक्सा जो जनजाति है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है यानी पाई जाती है? तो आपको बताना है कि कहाँ पर पाई जाती है। तो जो बुक्सा जनजाति है, भोक्सा जनजाति है, बिजनौर और आगरा जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यहीं पर निवास करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय या प्रमुख जनजाति कौन है? तो यह है थारू जनजाति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थारू जनजाति का आप लोग जरूर पढ़ना, बहुत ज़्यादा इसे जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती हैं? आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो एक जनजाति है अगरिया, यह कहाँ पर निवास करती है? गाजियाबाद में है, गाजीपुर में है, मिर्जापुर में, सोनभद्र में, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो यह निवास करती है सोनभद्र में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनजाति नृत्य जो है सोरा, यह आपको बताना है। देखिए सोरा या कहीं कहीं सेरा भी लिखा होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। यह आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये जो जनजाति नृत्य सेरा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, यानी बुंदेलखंड, गोरखपुर होगा नहीं, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललितपुर, यहीं पर जो है मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है बहुविवाह यानी पॉलीगेम प्रणाली का पालन करती है? जौनसारी, बुक्सा, या राजा जी, या कोरवा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है जौनसारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही जो है मतलब कि मतलब कि में जो है विवाह या कह सकते हैं बहुविवाह प्रथा प्रचलित है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में से संबंधित है? तो इतनार है, थारू है, भील है, मुंडा है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगी थारू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर नहीं पाई जाती है? यह आपको बताना है। चेरो है, गोंड है, खरवार है, सहरिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चेरो भी पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, खरवारी भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो सहरिया है यह नहीं पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगरिया हुआ, बैगा हुआ, भुइयाँ हुआ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई? इसमें मिस्टेक हो गया है, 10 हो गया। ठीक, आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस पर डिपेंड नहीं करना है। अगरिया, बैगा, भुइयाँ अनुसूचित जो जनजातियां हैं यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं? अगरिया, बैगा, भुइयाँ, यह आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर निवास करती हैं। ये इसे आप लोग बस याद रखना है कि कहाँ पर निवास करती हैं बस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगरिया, भुइयाँ, जो पंखा हुआ, पनिका हुआ, यह भी जो है कहाँ पर पाई जाती हैं? यह भी जो है सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। युवा गृह जो प्रणाली है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो है किस जनजाति में प्रचलित है? सौका में, राजी में, थारू में, या भोटिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है भोटिया में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है अनुसूचित जाति यानी एससी इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए यहाँ पे एससी दे दिया है, कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग एसटी पढ़ रहे थे लेकिन एससी दे दिया है। आप लोगों को ध्यान रखना है एससी इसमें दे दिया है, तो इसलिए राइट आंसर सीतापुर हो जाएगा। यदि एसटी देता तो सोनभद्र हो जाता। इतना तो आप लोगों को ध्यान ही रखना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अनुसूचित जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर निवास करती हैं? आपको बताना है कि बुक्सा है, भोटिया है, खासी है, गोंड है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो होगा राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बक्सा, क्योंकि जो है भोटिया वर्तमान में ज़्यादातर जो है उत्तराखंड में है, इसलिए नहीं होगी। खासी होगी नहीं, गोंड भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि इसमें जो है थारू दिया होता तो हम लोग थारू को टिक करते। थारू नहीं दिया है, इसलिए जो है मजबूरी में बक्सा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बिजनौर वाले रीजन में पाई जाती है। जो आगरा का रीजन है बिजनौर में, मतलब कि आगरा और बिजनौर में भी पाई जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में कौन सी जो जनजातियां हैं निवास करती हैं? अभी देखिए थारू निवास करती हैं, बिल्कुल करती है, बुक्सा भी निवास करती है, राजी और जो खासी है नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 और 3, यानी थारू और बुक्सा जो है यह जनजातीय उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। भोटिया बाराबंकी नहीं, आप लोग ध्यान रखना है, यूके हो जाएगा, नहीं उत्तराखंड हो जाएगा, बुक्सा बिजनौर बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। जो बुक्सा है यह बिजनौर में पाई जाती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भी उत्तराखंड हो जाएगा। थारू यह देखिए बांदा बुंदेलखंड में नहीं पाए जाते हैं। जो थारू है या आप कह सकते हैं जो तराई वाला रीजन है, यानी जो सिद्धार्थनगर मतलब कि कुशीनगर से फैला हुआ है, जो आप लोग सहारनपुर तक चले जाइए, बिजनौर तक, यहाँ पर पाई जाते हैं थारू जनजातीय। यह बांदा में नहीं होगा, बांदा जो है बुंदेलखंड का रीजन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की माफ कीजिएगा, 2 बार लिख ठीक लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है कि शामिल नहीं है। अगरिया, तड़वी, थारू, बुक्सा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगरिया यहाँ भी पाई जाती है, थारू, बुक्सा, लेकिन जो तड़वी है यह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही जो है जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती है, अगरिया निवास करती है, थारू भी, बुक्सा भी, और हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि करेक्ट आंसर तड़वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार ने जो है किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 जो है नई जनजातियों को जो है अनुसूचित, यहाँ पे जातियाँ होगा, माफ कीजिएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 जातियों को जो है अनुसूचित जनजातियों के रूप में जो है शामिल किया था? 2003 में, 2002 में या 2001 में? आपको बताना है। यहाँ पे 2004 भी है, आपको बताना है कि इनमें से कोई नहीं। तो यह किया था 2003 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है दिवाली को शोक के दिन के रूप में मनाती है? सहरिया, बैगा, पहरिया, थारू, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिससे जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाया करती हैं। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो यह हो जाएगा जो थारू जनजाति है यही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर, थारू, या इनमें से कोई नहीं। तो बिजनौर पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यह निवास करती है माहीगीर जनजाति, जो नदियामाबाद का क्षेत्र है यहीं पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह जनजाति जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, मुस्लिम धर्म को मानती है। बांदा जिले का जो पाठा क्षेत्र है, यहाँ का मुख्य निवासी कौन है? भील है, कोल है, खरिया है, खरवार है। तो यह खरवार मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो गाइज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।